हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। फाइनेंशियल हेल्थ एज वी नो, ये हमारे लाइफ और फाइनेंस की सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है, प्लस आपको मौका देता है अपने सपनों को साकार करने का भी। बस ज़रूरत ये है कि आप अपने नीड्स, वांट्स और सेविंग्स में एक बैलेंस बना के रखें। पैसा कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी जानकारियाँ आज मैं इस एपिसोड में लेके आई हूँ विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड मिस्टर जगत प्रताप सिंह। ये एक बेसिक बिगनर गाइड होगा जहाँ पे आप शेयर मार्केट, मार्केट ट्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं। सो लेट्स वॉच एंड अपग्रेड आवर फाइनेंशियल हेल्थ विद मिस्टर जगत प्रताप सिंह। Hello, sir. Welcome to my show. And first of all, tell me, how are you? फाइन मैम। So, how are you feeling? कि आज behind cameras बात कर रहे थे, आज in front of the camera हम बात कर रहे हैं। जी जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी, बात हुई शेयर मार्केट को लेके। और अभी सिचुएशन में कैसी मार्केट चल रही है, Okay. क्या एफआईज के हैं, डीआईज के हैं, बहुत सारी हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। हाँ, ये और बड़े finally- टेक्निकल टर्म थे, मैं तो डर गई थी। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि आप क्या करते हैं बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ एंड मेरा पैसिव इनकम के लिए मेरा फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूँ। ओके ओके। तो कितने साल से आपका ये एक्सपीरियंस शेयर है? मार्केट म्यूचुअल फंड में देखूँ मैं 2017 से हूँ। और पैंडेमिक जो आई थी 2020 और 21 से 1920 में। हाँ, ये फुल टाइम मैं उस टाइम में ट्रेडर हूँ और फुल टाइम शेयर मार्केट को टाइम दिया हूँ। तो उतने दिन से अभी तक आप टोटली शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं? जी मैम। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, शेयर्स के बारे में जो कॉमन लोग हैं, हमारे जैसे लेमैन जो है, वो डर जाते हैं। तो आप प्लीज़ शेयर्स के बारे में बताएंगे, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, क्या ये सब सेम है कि डिफरेंट है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। देखिए, आम जो इंसान होता है वो शेयर मार्केट को क्या समझता है, मैं भी समझता हूँ। जिस समय मैं स्टार्ट किया उसको तो मैं जुआ समझता था और ये समझता था कि जो शेयर मार्केट में है, जो म्यूचुअल फंड में है, ये प्योरली जुआड़ी है, अपनी करियर ख़त्म कर रहे हैं, ये इनकी फैमिली की क्या होगी, ये मेरी थिंकिंग थी। ओके। एक ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, मेरे एक बहुत अच्छा ऑफिसर फ्रेंड है, उसके बच्चे के बर्थडे में गया हुआ था। तो मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल बैठे हुए थे, तो हमारे बीच के बहुत क्लोज फ्रेंड है, डॉक्टर है, उन्होंने मेरा मोबाइल लिया। और मेरे को पूछा मोबाइल लेने के बाद, शेयर मार्केट में हो? अब बोला नहीं यार, शेयर मार्केट में नहीं हूँ, ये जुआ होता है, कैसे क्या हो गया? तो बोले यार आप खाली टाइम में कर क्या रहे हो, जो आपको टाइम मिल रहा है ऑफिस जाने के बाद फ्री टाइम है, या फिर आपको जो सेविंग अकाउंट का पैसा है उसको अगर तेजी से ग्रोथ करना है तो आप क्या कर रहे हैं? तो बोले यार एफडी है और बाकी सब चीजों में है, वही हम जो नॉर्मल जनता करती है वही हम भी करते हैं। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक ऐप दिया, ऐप को डाउनलोड कराया। फिर शेयर मार्केट के में बताया कि भाई शेयर मार्केट में, बोला यार जुआ होता है, मैं जुआड़ी नहीं बनना चाहता। उन्होंने बस एक ही बोला कि भैया आप ना कम पैसा इन्वेस्ट करिए, ज्यादा ना करिए। अच्छा, मतलब पहले मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट, एकदम मिनिमम अमाउंट करिए। ओके। मैंने उनकी बातों को माना और बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 थी। ओह, दैट्स ग्रेट। सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट किया और आज की मेरी पोर्टफोलियो अच्छी है। और बहुत जल्द मैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे हूँ। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि इन्वेस्ट करने से पहले क्या बेसिक नॉलेज किसी को भी होना चाहिए? आपने ये एक पॉइंट तो बता दिया कि स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम अमाउंट, और भी क्या होना चाहिए कि लोगों को ये आइडिया हो कि इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो फिर क्या नॉलेज होना चाहिए, बेसिक क्या होना चाहिए, पता? देखिए, अगर किसी भी शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम सीधी एक कॉन्सेप्ट लाइफ की लेते हैं। अगर हम कहीं कुछ भी चीज़ परचेस करने जाते हैं, चाहे हम कार लें, मोबाइल लें, या फिर हम कपड़े को जो भी लेते हैं, इसके लिए हम कितना रिसर्च करते हैं? ओके। बहुत रिसर्च करते हैं कि भाई कार ले रहे हैं तो 20 लाख में कौन सी तो कार आ आपको रही है। ये नहीं लगता है बड़ा लेंदी सा टास्क है पूरा रिसर्च करना? देखिए यही है, अगर हम बाकी चीजों में रिसर्च करते हैं, कार में रिसर्च करेंगे, पैसे में क्यों नहीं? पैसे में क्यों नहीं? राइट।
कोई भी चीज हम लेते हैं, कार भी लिए तो हम इतना रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते करते कितना कम करा लेंगे, 10,000, 20,000, 50,000, और उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देगा कि 10,000, 20,000, 50,000, उससे ऊपर कमाई नहीं होगा। लेकिन हम अगर रिसर्च करने के लिए बैठे, एक शेयर को रिसर्च करने में हमको 6-6 महीना लग जाता है, 1-1 साल, 2-2 साल लग जाती है। जैसे एक अभी बता रहा हूँ, मार्केट स्टडी मार्केट स्टडी के लिए हमको कब भी शेयर लेना है उसके लिए हमको रिसर्च होना चाहिए, और कब बेचना है उसकी रिसर्च हमको अभी करनी प्रेजेंट में कि कब बेचना है। मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी दीपावली में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, जब शाम में 6 बजे 7 बजे सब फेस्टिवल बनाते हैं, उस टाइम हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अभी दीपावली में भी अक्टूबर में है, उसकी स्टडी अभी से स्टार्ट हो गई है, उसको लेने की और बेचने की, कि मुहूर्त में हम 1 लाख से 2 लाख मिनिमम, जिसका जो अमाउंट होगा, हो सकता है कोई 10 लाख ले, कोई 1 करोड़ ले, कोई 10,000 का ले, हमारी जो मिनिमम अमाउंट है 1 से 2 लाख, अभी से स्टडी चल रही है। तो मुहूर्त मतलब ये हर साल ये ट्रेंड चलता है दीपावली में, ईयरली। तो फिर गैम्बलिंग ही हो गया दिवाली में, जैसे लोग जुआ खेलते हैं वैसे ये बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सेबी की गाइडलाइन में होती है, सेबी की गाइडलाइन में होती है, और गवर्नमेंट की नजर रहती है। एक्चुअल में होता है क्या है, जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है ना, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, हम कोई शेयर लेते हैं, और शेयर को लेने के बाद 1 महीना 2 महीना जब तक रखना है तब तक, ऐसा नहीं कि आप लेके तुरंत बेच दिए, ऐसा नहीं, उसको इंट्राडे बोलेंगे या फिर बाकी सब टर्म्स होते हैं, एफए नो इंट्राडे, ये ऐसा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। एक तरह से दूसरा देखा जाए तो हम अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं, हम एक तरह से बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं, मेरी जो थॉट है। हर दीपावली में मैं अपने फैमिली और बच्चों के लिए गिफ्ट लेता हूँ, और उस जो लेता हूँ उसको मैं हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल भी ना बेचूं, तो उसके लिए मेरे को बहुत रिसर्च चाहिए। मैं ऐसा शेयर भी रखा हूँ, जियोफिन, लास्ट टाइम मैं लिया था इसी दीपावली के टाइम में, जियोफिन रखा हूँ 76,000 का, वो लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट दे चुकी है। मेरे पोर्टफोलियो में है, हो सकता है मैं अपने बच्चों को गिफ्ट करूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मे बी मेरी कैलकुलेशन है कि हो सकता है 50 लाख से 1 करोड़ भी जाएगी। ओके, 10 साल 15 साल 20 साल बाद, मैं उसको कभी बेचूंगा ही नहीं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, सबसे पहले तो बेसिक्स पे आता है कि व्हाट इज सेंसेक्स, निफ्टी, बीएससी, एनएससी, बहुत न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं लोग, तो आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर दीज? जी, देखिए बेसिकली होता क्या है, शेयर मार्केट कोई भी पर्सन रिच बनता है उसके 2 ही है, या तो आप खुद कंपनी स्टार्ट करिए, जैसे ध्रुव भाई अंबानी ने किया, अडानी जी ने किया, खुद की कंपनी रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है, उस कंपनी में आप परसेंटेज के हिस्सेदार बन जाइए, शेयर्स लीजिए, अगर उसके पार्टनर बन जाइए। तो हम जो सेकंड है उसके हैं। जो सेकंड आती है कि हम जो शेयर है, बेसिकली क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए और बहुत तेजी ग्रोथ करने के लिए मार्केट से पैसा चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है, या तो खुद की कैपिटल होनी चाहिए, या फिर वो बैंक से लेगा, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखेगा, या फिर जो लास्ट आती है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग होने के बाद उसकी फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो हम जब भी लिस्टिंग होती है या फिर कोई भी शेयर आता है या शेयर चल रहा है, हम उसमें एज अ पार्टनर होते हैं। अगर किसी भी कंपनी का, जैसे जियोफिन का, अगर मैं पैसा जो भी लगाया हूँ, मैं उतने शेयर का उसमें पार्टनर हूँ। अगर कंपनी ग्रोथ की बहुत अच्छी गई तो मेरा पैसा बढ़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा। इन केस कंपनी कोलैप्स हो गई, कुछ कंपनी कोलैप्स भी हो जाती है, बर्बाद भी हो जाती है, स्कैम भी हो जाता है, तो मेरी पैसा या तो डूब जाएगी या कम हो जाएगी। तो मेरे को उसके अवेयरनेस रहेगा, उसमें स्टडी करना पड़ेगा और अच्छा देखना पड़ेगा कंपनी का मालिक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जियोफिन को लेने का रीजन मेरा ये है कि उसकी कंपनी के जो ऑनर है वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम है। और बेयर और बुल, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। बुल दैट मीन्स होता है तेजी का मार्केट, जो राइज करती है, और बियर का मार्केट होती है मंदी की मार्केट। जो पेंडेमिक हमें आई थी, ये बियर मार्केट है। मार्केट नीचे जा रही थी। अभी क्या लग रहा है? अभी मतलब अभी तो बुल मार्केट चल रही है। बुल मार्केट चल रही है। जब भी मंदी जाती है, बुल मार्केट 10 साल 8 साल रन करती है और बहुत तेजी से रन करती है। अच्छा। अभी की सिचुएशन जो होता है एक और है, हर साल लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में जो शेयर पड़े हैं वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। उसकी रीजन है, हर साल गणेश चतुर्थी से मार्केट भागना स्टार्ट होता है, बुल मार्केट स्टार्ट होता है, और ये दीपावली तक बहुत स्पीड में रहती है, उससे स्पीड में जाती है फरवरी मार्च तक।
अच्छा, मतलब ये मुझे बहुत लगता है स्पष्ट कि कॉन्सेप्ट है, मतलब वो जो बजट से पहले तक का बजट से सीन- पहले तक का, अच्छा गणेश चतुर्थी से लेकर बजट तक, फरवरी मार्च तक, अच्छा। ये बुल मार्केट रहती है। अगर कोई पेंडेमिक या फिर कोई ऐसा स्कीम ना हुआ तब। कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए तब। अभी क्या हुआ था, इलेक्शंस आए, बहुत सारी उथल फुथल हुई, अप्रैल मई जून गया, बरसात आ गई। बरसात में इंडिया में या इंटरनेशनल जहां बरसात आती है वहां कहीं भी मार्केट अच्छी नहीं रहती है। आप कपड़ा मार्केट चले जाइए, आप किराना दुकान चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये जो मार्केट रहता है हॉस्पिटल हॉस्पिटल को छोड़ के, क्योंकि उसमें बीमारी आ जाती है, सभी मार्केट मंदी में रहती है। ओके अच्छा। रीजन यही है कि शेयर मार्केट भी मंदी में तो रहती है। मुझे लगता है जो फेस्टिविटीज का टाइम है, लोग बिल्कुल, खरीदारी बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे ही सोने का भाव बढ़ा तो शेयर्स भी शेयर बढ़ेंगे। राइट राइट। तो ये सबसे पहले ये बताइए कि हर्षद मेहता स्कैम और सत्यम स्कैम जो है वो क्या इशू था, और इसका जो है ब्रोकिंग बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए, एक्चुअल में इंडिया में बहुत सारे स्कैम हुए हैं, और हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ ये बहुत बड़ा स्कैम था। 92 के आसपास ये स्कैम हुआ। बेसिकली 92 के पहले क्या हुआ था कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है ना, ये स्टेबल नहीं थी, ये ऑफलाइन चलती थी। ओके। उस समय बीएससी, जो एनएससी बॉम्बे बीएससी, स्टॉक हाँ, तो जो एक्सचेंज। बीएससी होती है बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज, ये थी। साथ में कोलकाता से भी ऑपरेट होता था, गुजरात से भी ऑपरेट होता था, नागपुर से भी ऑपरेट होता था, और ये सभी मैक्सिमम ऑफलाइन थी। ओके। तो हर्षद मेहता ने बहुत सारे एसबीआई के बॉन्ड ले लिए थे, उसमें कुछ फ्रॉड किए, उसकी फिर कंप्लेंट हुई, पेपरबाजी हुई, और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने सिस्टम से पंगा लिया। अगर सिस्टम से पंगा नहीं लेते, अरे डायरेक्ट उन्होंने पीएम पे अलायंस किया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है उसका भी कुछ है क्या उसमें, हर्षद मेहता हाँ, स्कैम हाँ, में? हाँ। उसको हर्षद प्लीज, मेहता- मैं एक्चुअली वही पूछना चाहती थी कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होती है, और ये इलीगल है, अब अभी तो illegal सरकार है, ने तो अब illegal इलीगल है। कर दिया, और उसका कैसे उसने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा आप ये नहीं, explain एक्चुअल करें। में इनसाइडर ट्रेडिंग एक अलग चीज हो गई। हर्षद मेहता से रिलेटेड है कुछ चीजें, लेकिन बहुत कम इफेक्ट है, और उस समय इसका रूल्स भी नहीं है। देखिए 92 में जो हुआ था हर्षद मेहता का, जब ये स्कीम आई तो पता चला कि हमारी जो ऑफलाइन सिस्टम है और बिखरी हुई सिस्टम है, इस रीजन से ये स्कीम हुआ है। तो फिर 92 में ही सेबी की स्थापना हुई। ओके। जो सेबी हम सोचते हैं ना, आफ्टर दैट स्कैम, आफ्टर दैट स्कैम, ओके। और फिर एनएससी भी स्टेबल हुआ। समझिए, बीएससी में 1875 से बीएससी चल रही है, और 92 में एनएससी बना, और एनएससी बनने के बाद डिजिटाइजेशन हुआ। अभी भी मार्केट में एनएससी जितना डिजिटल है, बीएससी अभी भी डिजिटल नहीं है, अभी भी। ये पूरी कहानी चली, मार्केट स्ट्रांग हुआ, फिर जितने छोटे छोटे मार्केट थे, कलकत्ता के मार्केट, डमी मार्केट हुआ करते थे, सब खत्म हो गए, ओके। और मार्केट फिर डिजिटल रूप में आ गई। उसके बाद मार्केट आगे बढ़ी। फिर इनसाइड ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर कोई एलआईसी की कंपनी है, एलआईसी में जो पॉलिसी बनने वाली है, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, एलआईसी की कोई कंपनी है, वहां पे पॉलिसी बनने वाली है, और उसके एम्प्लॉय और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चीजें पता रहती है, मीटिंग में होती है कि भाई हम वहां डील कर रहे हैं, ये चीजें Employees हो रही वगैरह जो, है, हाँ, वहां से हायर करने वाले हैं, यहाँ पे हम पैसा देने वाले Yes, हैं। yes. तो ये पूरी जो मीटिंग की बातें बाहर मार्केट में कोई लीक करता है, अंदर की बातों को बाहर जाके, और फिर जो जिनको जानकारी है जानकारी- वो उसका फायदा फायदा उठा उठाते लेते हैं, हैं। ज्यादा मैक्सिमम फायदा उठा लेते हैं। वो इलीगल है। ये Okay. 2011 के आसपास में इसकी रूल्स बनी थी, ओके, सेबी ने बनाए थे। सेबी ने बनाई थी। ओके ओके। तो ये पहले बताइए कि जो है शेयर्स जो है लोग कैसे बाय कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, उसका कुछ एक अप्रोच कैसा होता है, लोग अगर खरीदना चाहें तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ओके। तो पहले हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि आर यू इनटू ट्रेडिंग थिंग? बिल्कुल। ओके। लेकिन मैं महीने में 2 बार 3 बार ट्रेडिंग करता हूँ, एफएनओ भी करता हूँ, सिंगल शेयर भी करता हूँ। व्हाट इज एफएनओ? फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो एक तरह से खाई है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या है FNO? फ्यूचर? फ्यूचर एंड ऑप्शन ये है, इंडेक्स को हमको खरीदना और बेचना होता है, और वो बहुत अच्छे वैल्यू के अगर शेयर है उसकी भी खरीदी बिक्री होती है। या तो उसकी पीरियड होती है सेम डे में, या फिर वीकली या मंथली। ओके। जैसे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सभी हमारे इंडेक्स हैं। फ्यूचर एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके। अभी रिसेंटली सेबी ने गाइडलाइन जारी किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑल ओवर इंडिया में 93% लोग लॉस में है। ओके। कैन यू बिलीव?
93%। अगर 100 लोग खोल रहे हैं तो 93 लोग उसमें लॉस कर रहे हैं, केवल 7 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। हु आर दे? कौन प्रॉफिट कर रहा है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो उसको गैम्बलिंग करते हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपये लगाते हैं पर डे, या फिर जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जैसे हमको बहुत टाइम हो गया, हम करेंगे तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि आपको एक पिक हो जाती है। और उससे भी डरावनी एक रिपोर्ट है, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 1% है, ओनली 1%, जो ईयरली में 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट किए हैं एफएनओ में, चार्जेस काटने के बाद। ओके, अच्छा। इस 7% जो बता रहा हूं ना, वो तो 1 लाख से नीचे ही है। 1 लाख से नीचे, कोई 70,000, कोई 80,000 एक साल में कमाया है। कौन कर रहा है ये? जिनको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट ना पैसा कमाने की जगह है, ओके। जिनके मन में ये कंफ्यूजन होता है ना कि भाई शेयर मार्केट बहुत बड़ा सेगमेंट है, हम इसमें आए तो एक दिन में लाखों रुपया कमा लेंगे, अगला हफ्ता हाँ हम मालिक बन जाएंगे, अगला जो झुंझुन वाला हम बन जाएंगे। जो माइंडसेट लेके शेयर मार्केट में आता है वो पैसा अपना डुबाता है। ओवर कॉन्फिडेंस। और उनको क्या लगता है कि मैं तो कर लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। आप जितने भी ट्रेडर इन्वेस्टर हैं उनको पूछेंगे ना, तो वो एफएनओ का ही नाम लेंगे और शेयर मार्केट को फिर गाली देके बाहर हो जाते हैं। अच्छा, ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ये दोनों में बेटर ऑप्शन क्या है? इन्वेस्टिंग। ओके। इफ ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्टीज, नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि हम बिना क्लास किए एग्जाम नहीं दे सकते। राइट। तो हमारी क्लासेस जो है इन्वेस्टिंग है, ओके। और ट्रेडिंग जो है वो हमारी एग्जाम है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं राइट। और फिर लॉस हो जाता है। बिना पढ़े आप कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे? इन्वेस्टिंग भी करने से पहले मार्केट स्टडी होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट है, जैसे आपको नॉलेज है, ऐसे आप जैसे लोगों को भी अप्रोच करें जिनको इस एरिया में है। तो आप वो भी करते हैं क्या, हेल्प करते हैं? मैं तो देखिए क्या होता है, अब मुझे आपसे इस इंटरव्यू के बाद अपने लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मेरा आइडिया इस मामले में पूरा इस फील्ड में जीरो है। तो आई जस्ट वांट कि कैसे क्या होता है प्रॉपर अप्रोच। मैं वो क्वेश्चन से हट गई थी कि कहाँ खरीदें, कहाँ सेल करें शेयर को, ये बताइए। देखिए एक्चुअल में जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में लीगली हम जाए तो सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका है डीमेट अकाउंट। ओके। हमको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखते हैं, अपना सेविंग के जो भी पैसे होते हैं, चाहे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेम ऐसे अगर शेयर मार्केट में हम खरीदी या बिक्री करें तो इसके लिए हमको डीमेट अकाउंट किसी जिस बैंक में आपका खाता है वहां से रिलेटेड डीमैट अकाउंट खोलना। हाँ, डीमैट अकाउंट बेसिकली ना 2 टाइप से खुलते हैं। एक तो हमारा जहाँ सेविंग अकाउंट है वहां खुल जाएगा, सभी है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक है सभी डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। पहला। सेकंड है कि जीरो ब्रोकरेज नाम दिया जाता है, जो ऑनलाइन है, जैसे एप्स हो गए, जरोधा हो गया, एंजल लोन हो गया, ग्रो हो गया, एप्पी स्टॉक हो गया, ये भी है। आप दोनों में जहां चाहे वहां खोल सकते हैं। ओके, दे गाइड यू इन दैट कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए कहाँ, पहले तो खोलने की बात रही कि हम डीमैट अकाउंट हमने खोला, डीमैट अकाउंट खोले तो देखिए जहाँ गवर्नमेंट बैंक है वहां पे चार्जेस थोड़ी सी ज्यादा है। ओके। ईयरली भी उनके चार्जेस, क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट मार्केट में है। लेकिन एक और बहुत बड़ा रीजन है ना कि हम जो भी पैसा लगा रहे हैं ना हमारा क्राइटेरिया एसबीआई है, ना हमारा क्राइटेरिया जीरोधा है। हमारा क्राइटेरिया और सेफ करने वाला सेबी है। ये सिर्फ एक माध्यम है। इन केस आज के डेट में हम जोरोधा के ऊपर में कुछ कोलैप्स हो जाती है, कुछ केस हो जाती है, तो जोरोधा साइड हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको साइड कर देगी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी सेबी और गवर्नमेंट। भाई हमने कंपनी में पैसा लगाया है तो उस कंपनी के थ्रू हमारे चीजें हो जाती है। तो पहले आप डीमैट अकाउंट खोलना ओपन कंपलसरी है। उसके बाद फिर आगे क्या होता है प्रोसेस? डीमैट अकाउंट ओपन खोलिए, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद जैसे डीमैट अकाउंट खुला उसके बाद सभी ऐप की और सभी वेबसाइट की अलग अलग वर्किंग होती है। और कुछ बैंक्स वाले बोलते हैं कि हम खुद कर लें, तो मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि खुद उनको ना करने दें। जैसे मेरी एक अकाउंट है, मेरा पैसा है, तो मैं उसमें आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारी अपना रिसर्च करें, अपना रिसर्च बाद फिर अपना डालें। राइट। जब ये ऑनलाइन नहीं हुआ करता था 2014 के पहले, तब होता था। हम ब्रोकर को फोन लगा लिए और बोले कि सर ये है, जैसे कि ऑनलाइन के टाइम आगे, तो सर ये वाला शेयर है, आप देख लीजिए, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो वो खरीद लिया। कभी कभी क्या करता था, खरीदता था, कभी कभी खरीदता भी नहीं था, जिसको डब्बा ट्रेडिंग भी बोला जाता है एक तरह से। ओके। अच्छा, एक हाउसवाइफ है जी, लो इनकम ग्रुप लोग हैं, है ना, जिसकी 10-15 हज़ार 25 हज़ार की सैलरी है, वो शेयर्स में
पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं, ये बताइए आप। बिल्कुल। सबसे अच्छा है जिनकी इनकम लो है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर जॉब वाले हो, जिनकी अगर इनकम लो है उनको तो कंपलसरी स्टार्ट कर ही देना चाहिए। चाहे वो SIP स्टार्ट करें, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। उसका रीजन क्या होता है कि हमारी जब इनकम कम रहती है और हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, भले 500 से करें, मैं तो 500 से किया हूँ जबकि मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े थे। आपने एक लोअर लेवल से किया, मैंने सीखा कि भाई कैसे बेचते हैं, कैसे, पर मेरे को डर लगता था कहीं फंस ना जाए पैसा, कहीं गायब ना हो जाए पैसा। मिनिमम अकाउंट मिनिमम एक रुपए लेते थे, 6 रुपए यहाँ ये जो पेंडेमिक है ना, इसमें पूरा हम यही यूज किए हैं। ओके। तो रीजन क्या होता है कि जिनकी लोअर इनकम है ना, उनको जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज है, आपको स्टडी का मौका मिलेगा। जैसे आप शेयर मार्केट एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, आप कोई भी शेयर लेंगे तो कैसे लेंगे, उसका 2 तरीका है, फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी। हम फंडामेंटल स्टडी भी करेंगे, टेक्निकल स्टडी भी करेंगे। उसके लिए आपको बुक्स चाहिए, बुक्स खरीदेंगे। जब जानेंगे समझेंगे, अब उसके बाद क्या होगी, भूख बढ़ेगी। मैं कभी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कभी शेयर लिया है 15,000 के आसपास का, रिसेंटली लगभग 10 दिन हुआ है, उसमें प्रॉफिट है 20,000 की। 15,000 का पैसा लगा है, प्रॉफिट है 20 शेयर, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हाँ परसेंटेज नहीं 20,000 प्रॉफिट है। ओके, अच्छा 15,000 प्लस 20 मतलब 35,000 ऑल ओवर है। ओके, राइट, गुड। 10 दिन में, 10 डेज में, 10 डेज में। तो फिर आप परसेंटेज तो भूल जाइए, पैसे निकाल सकते हो, मतलब निकाल सकते हैं। वो नीचे भी आ रही है, मैं जो लिया उसके बाद वो लगभग 38,000 के आसपास था टोटल प्रॉफिट, वो 35 आ गई, 3,000 कम हो गया है। लेकिन पता है वो डराएगा, वो 30 तक आएगा, 28 तक आएगा, लेकिन वापस करेगा वो सीधा 500 तक। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा? अगर कभी कभार बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको लीड होती है। नहीं, उसके एक्चुअली क्या है, उसके टेक्निकल और फंडामेंटल, और वो क्या वर्किंग कर रही है, उसकी आने वाली मालिक कौन है, या फिर उसकी पीढ़ी कौन संभालने वाली है, प्रेजेंट में मालिक कौन है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी, जहां का ओनर्स, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी वर्किंग क्या है, रीजन क्या होता है, जैसे आपने बोला था ना कि हाउस वाइफ या लो इनकम वालों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, जैसे हम स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, फिर वहां पे हमको समझ में आता है कि भैया हम अपने इनकम को कैसे बढ़ाएं। फिर आपके माइंड में चलता है, अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर उसको इनकम बढ़ाने क्या करेंगे, या वो किसी सोशल मीडिया में एक्टिव होंगी, वहां से पैसा अर्न करेंगी, या फिर आसपास के बच्चे हैं उनको ट्यूशन देना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि उनकी भूख बढ़ गई ना। वो तो 15 को 20 करते देख ली, 100 को 200 करते देख ली, 200 को 300 करते देख ली, उनकी भूख बढ़ गई। तो उनकी भूख बढ़ेगी ना, तो काम के पैशनेट बढ़ जाएंगे वो। तो आप शेयर मार्केट, सेम हैपेंस इन शेयर मार्केट। बिल्कुल, ओके। शेयर मार्केट के ही कारण उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। उसकी एग्जांपल मैं खुद हूं। हाँ, आप मुझे ये बताइए कौन से कंपनी में लोग लगाए पैसा? आपने जैसे जियोफिन बताया जी, वो दैट इज ये बहुत, देखिए कुछ एक आध आप बताइए, शेयर के नाम बताओ, व्यूअर्स अपने शेयर के नाम बताओ, या फिर थोड़ी सी डिस्क्राइब करो, थोड़ी शेयर मार्केट डिस्क्राइब करिए प्लीज, जिससे व्यूअर्स को एक गाइडेंस मिले कि शेयर मार्केट के बारे में बताइए, और किस में कितना फायदा है वो एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। तो देखिए, शेयर मार्केट ना बेसिकली जो होता है, ये 3 टाइप की होती है। जितनी भी कंपनियां हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। ये गवर्नमेंट डिवाइड की है। पहला होता है लार्ज कैप, फिर मिड कैप, देन स्मॉल कैप। ओके। स्टार्टिंग जो टॉप 100 कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज, ये लार्ज कैप हो गया। ओके। 100 से 250 मिड कैप, और 250 के बाद जितने ही आती है ये स्मॉल कैप। ओके। ये तीनों हो गई। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा एक्चुअल में क्या होता है। लार्ज कैप जो है ना, हाथी है, उसमें उसके वैल्यूज भी शेयर्स के ज्यादा होते हैं, शेयर के वैल्यूज भी ज्यादा है, प्लस वो हाथी बहुत धीरे धीरे भगता है। हाँ, लेकिन सेफ भी रहता है। ओके। धीरे भगेगा लेकिन सेफ रहेगा, सेफ रहता है, राइट। जियोफिन, HDFC, कोटेक, ICI, ये सभी हमारे लार्ज कैप कंपनी लार्ज, ये सेफ है। इनके टूटने के या बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम है। 1-2 कंपनियां हुई है लार्ज कैप। जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो इसमें शेयर बिल्कुल कर सकते। जियोफिन का क्या रेट है अभी? क्या चल, मैं 217 में लिया हूँ, मे बी 350 के आसपास होगा। 299 294 तक गया था, मैं नहीं बेचा हूँ। ओके, राइट। तो ऐसा नहीं कि लार्ज कैप कंपनी के रेट बहुत ज्यादा होती, कम होती। अभी बजाज फिन जिसकी बता रहा हूँ, 15,000 में जो 20,000 दिया है, बजाज एफएल, वो कितनी है अभी रेट? 140 150 के आसपास होगी।
ओके, मैं तो आईपीओ में पाया था उसको। दैट्स तो ये तो होगी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ओके। लार्ज कैप हो गई हमारे हाथी, हाँ, बहुत धीरे चलेगा, सेफ भी रहेगा, पैसा भी बनेगा, सिक्योरिटी मतलब Secure श्योर रहेगा। शॉट है कि आप उसमें से कमा लेंगे। हाँ, कमा लेंगे, भले धीरे कमाएं लेकिन कमाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि कभी कभी मार्केट नीचे आती है ना, वापस जाती है। सेकंड है मिड कैप। मिड कैप ना थोड़ी सी चीते टाइप की होती है, बहुत तेज भागेगी फिर रुक जाएगी, बहुत तेज भागेगी फिर रुक जाएगी, बहुत तेज भागी फिर रुक जाएगी, डराएगी बीच में। डर रहेगी बीच में। ये मिड कैप है, ये थोड़ी सी सेफ है और थोड़ा भागता भी है, अच्छी कंपनी होती है। उसके बाद आता है फिर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फिर हिरण है, उसको मौका मिला वो फिर बहुत लंबा भागेगा, फिर कहीं जाकर रुक जाएगा, फिर मौका मिलेगा फिर लंबा भागेगा, वो हिरण की तरह भागती है। नहीं, इसमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है लेकिन पैसा ही बनते हैं। जितने मिलेनियर्स हैं, जो भी बोले, मिलेनियर्स झूठ भी बोलते हैं कि हम स्मॉल कैप, लार्ज कैप में बैठे। एक्चुअल में जब वो लिए थे कंपनी स्मॉल कैप थी, जब वो लिए थे राइट। स्मॉल कैप से मिड कैप आया, मिड कैप से फिर लार्ज कैप आया। जियोफिन जब मैं लिया था मिड कैप था, उसके पीछे रीजन है लेने के। पूरा जियोफिन के फैन होते जा रहे हैं। है उसके मार्केट में जो भी उसको स्टडी करेगा, चाहे बजाज एफएल हो, लिस्टिंग हो, वो भी मिड कैप था। ओके, एचडीएफसी का भी जो है वो भी सही एचडीएफसी भी सेम है, वो लार्ज कैप है, बहुत लंबे समय तक। लेकिन एचडीएफसी कंपनी लास्ट 10 ईयर से वो प्रॉफिट जीरो दिया है। ओके, वो रेंज बाउंड की, अभी 1400 में आती है, 1700 1800 में फिर नीचे 1400 में आती है, कंटिन्यू बनी हुई है, क्योंकि वो इंडेक्स का लीडर है और फॉरेन में भी लिस्टिंग है। बहुत सारे उसकी रीजंस है, तो उसमें बीच में लोग बना रहे हैं, एचडीएफसी भी बना रहे हैं, नीचे आने के बाद ले लेते हैं, ऊपर जाने के बाद बेच देते हैं। ये बेसिकली हो गई हमारी कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। ओके, जिसको जैसा चाहे स्मॉल, अगर पैसा जल्दी कमाना स्मॉल कैप में करिए, अच्छी कंपनी देख के स्टडी करने के बाद। इसका कुछ मतलब टाइम स्पैन होता है क्या? 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, क्या है मतलब? कंपनी की टाइप्स बहुत होती है और उसकी सभी कंपनियों की अलग अलग स्टडी होती है। ओके, बहुत सारी कंपनी है जिसकी हम लिस्ट बना कर रखें, वो रेंज बाउंड की कंपनी है। ओके, रेंज बाउंड मींस क्या होता है? 100 रुपए का शेयर 200 में जाएगा, फिर 100 में आएगा, फिर 200 में जाएगा। आप क्या एडवाइस करते हैं कि कैसा लेना चाहिए? मतलब मेरा एडवाइस ये है कि अगर एक पर्सन है तो स्टार्टिंग आप लार्ज कैप से करिए, ओके, स्टडी करते जाइए, मिड कैप में आइए, स्मॉल कैप में आइए, साथ ही हमारे कम से कम जस्ट टू लर्न द गेम। ओके, जितना आप लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। अगर मैं ट्विटर में आप एक्टिव होंगे तो मे भी हम लोग मुलाकात भी हो जाएंगे। मैं मैक्सिमम ट्वीट करता हूँ, क्योंकि हमेशा वीडियो बना नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबे समय बाद आती है। तो ट्वीट में मैं हमेशा करता हूँ कि ये कंपनी मैं लास्ट 5 कंपनी किया था, लास्ट 5 कंपनी किया था, और लास्ट 5 कंपनी जो मैं किया था भी 50% ग्रोथ है। तो ये आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे अभी, तो दिस एंश्योर्स फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल्सो। आप बोल रहे थे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि आप क्या समझ रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे इंडिया में लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कि हमको 60-62 में जॉब करनी है। प्रोफेसर लोग तो 65 हो गई है, रिटायरमेंट एज है, सबकी मेंटेलिटी बनी है। आप 60 साल 62 साल बाद अगर वर्किंग किए, वर्किंग करने के बाद फिर क्या करेंगे? कहाँ घूमने जाएंगे? अपने फैमिली को क्या टाइम देंगे? फैमिली को, अगर आपका बच्चा 25 साल का हो जा रहा है, आप 60 साल की खुद की फैमिली है, उसकी भी फैमिली हो जाएगी, आप उनको क्या टाइम देंगे? रियल में टाइम होता है जब बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल के होते हैं, जो उनके बढ़ने और बिगड़ने का या फिर ग्रोथ करने का होता है, उनको टाइम देना है। तो मैंने अपना एक एज फिक्स किया है, कि अमाउंट फिक्स किया है, इस एज तक इतना अमाउंट होगा, उसके बाद मैं वर्किंग नहीं करूंगा, उसके बाद मेरे पैसे वर्किंग करेंगे। ओके, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, आपका कैपिटल बढ़ते जा रहा है। शेयर मार्केट में आजकल मैं ये बहुत ट्रेंड देख रही हूँ अमंग यंगस्टर्स की, वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग, मैं फिर भी कमा रहा हूँ। तो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हो सकता है? रीजन है कि ताकि लोग अपना पैशन फॉलो करें और उन्हें पैसे की कमी ना रहे। यंग एज में क्या है ना, हमको सिर्फ पैसे कमाने का देना चाहिए। जब हम शादी नहीं हुई थी, जब हम बैचलर थे, तो जब बर्थडे था तो अपने बर्थडे के दिन 12 बजे 1 बजे तक काम किए हैं लोग। इलॉन मस्क को बहुत सारी स्टोरी होंगी, हमारी खुद की स्टोरी है। हम 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक काम किए अपने बर्थडे में। उस समय हमारा वर्किंग फर्स्ट होता था। उसकी रीजन हम इतना कैपिटल बना ले रहे हैं और उसको सही जगह ग्रोथ कर रहे हैं कि आने वाले 4 5 6 सालों में हमारी कैपिटल इतनी ज्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद हमको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी जो इनकम है वो कंटिन्यू चलेगी और उस इनकम से ही हमारा ग्रोथ होते आएगा। ओके, ओके। तो ये
म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले ये बताइए। देखिए म्यूचुअल ये फंड भी शेयर जैसा ही कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब आप बताइए। लाइफ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आर दीज ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओनली? जी, तो क्या कैटेगरी में आता है? आपने तो सभी और गिना क्या दिया है। एक यंग पर्सन को ना ये सब करा के रखना चाहिए। हाँ यस, आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि आपने बहुत क्या अच्छा क्या एक मतलब अपने फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे सिक्योर करें। देखिए आपने एक वर्ड बोला था कि टर्म इंश्योरेंस हेल्थ का, और मैंने एक बोला था कि मैं 2017 से एक्टिव हूँ। एक्चुअल में कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था 2017 में, नोटबंदी के आसपास में। फिर मैंने ना अपना पहला एसआईपी स्टार्ट किया था, और वो पहला एसआईपी इतना मेरे को पैसा दे रहा है आज की डेट में, वो पर मंथ पर डे के हिसाब से प्रॉफिट देती है, जितना होना चाहिए, तो उसकी प्रॉफिटेबल बहुत अच्छी है। तो हम 2017 से एसआईपी और बाकी सब चीजों में थे। बेसिकली म्यूचुअल फंड जो होता है ना, म्यूचुअल फंड का जो पैसा है, जो डीआईज बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो इस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है ना, हम अगर डायरेक्ट पैसा ना लगाएं, अगर मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे को नॉलेज नहीं है, फिर मेरे पास समय नहीं, जैसे डॉक्टर्स हैं अमूमन इनके पास समय नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पैसा ना लगा के वो किसी कंपनी को दे दिए। ओके। जैसे मोतीलाल ओसवाल हुआ, बहुत सारी कंपनी है, उनको दे दिए। फिर वो कंपनी क्या करेंगे, उस पैसे को सही कंपनी में लगाएंगे, वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का पैसा एंड ऑफ शेयर मार्केट में ही जाना है, लेकिन हम डायरेक्ट ना लगाए किसी कंपनी को देते हैं, वो कंपनी अपना प्रॉफिट रखता है, अपना चार्जेस काटता है, और फिर उसको मालिक है वो पैसा वापस कर देता है। वो म्यूचुअल फंड अगर लमसम अमाउंट है तो उसको म्यूचुअल फंड बोलेंगे। अगर वो मंथली जा रही है, जैसे मंथली में 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000 अगर मंथली पैसे जा रही है, हम उसको एसआईपी बोलते हैं। ओके। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। प्लान। तो ये दोनों बहुत अच्छी है। साथ में अगर किसी की एज कम है, जो जितना है, अगर कोई 20 साल का लड़का है 2000 रुपये भी इन्वेस्ट करता है, आने वाले 50 साल में उसका कितना पैसा होना चाहिए, सिर्फ 2000 करेगा, कितना होगा बताइए? 10 करोड़। वाह, करोड़पति बन जाएगा। 10 करोड़ हर महीने? हर महीने 2000, सिर्फ 2000। सिखाइए आप मुझे अब। बहुत बहुत इजी है। हाँ? मैंने बहुत कम एज में स्टार्ट किया था। ओह। मैंने बहुत कम में हेल्थ भी ले लिया था। टर्म तो मैं पेंडेमिक के आसपास लिया था, लेकिन लोग बहुत हिचकिचाते हैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, शेयर्स को लेके। मतलब वो जो मुझे लगता है हर्षद मेहता स्कैम के बाद मतलब 91 के जितने है ना, वो एक माइंडसेट बन गया है कि ये बहुत बेकार चीज है। बहुत बेकार चीज। 91 में जितनी केस आई थी ना, उससे बड़ी बड़ी केस इंडिया में और आई है, इंटरनेशनल में भी। 2000 में भी आई थी, 2008 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, 2008 में आई थी, 2014 में आई थी। तो क्राइसिस कंटिन्यू आती है, वो पैटर्न है, वो आना ही है। उस समय हमने पैसा को कैसे सिक्योर करते हैं, हमारे ऊपर है वो चलता है, वो पैटर्न है, आप उसको रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ होना है। आज डेट में अगर सरकार स्टेबल है, ठीक है, अगर सरकार गिर जाती है, आज की डेट में गिर जाती है, कल सरकार गिर गई, मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो हमको संभलना आना चाहिए उस समय। ये बहुत बड़ी बात नहीं, मार्केट चलती है, अप एंड डाउन होती है। तो ये इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपीज हो गए, हेल्थ टर्म इंश्योरेंस हो गया, और आप क्या बता रहे थे? देखिए, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर आप 20 साल 21 साल के हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एसआईपी कर लीजिए। जितनी आपकी इनकम उतने पैसे एसआईपी। ओके। पहला, जैसे आप 22 साल 24 साल के आसपास हुए, आपके कुछ पैसे भी हो जाएंगे, आप हेल्थ लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, और कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ओके, हो सकता है 25 लाख, 50 लाख का भी लीजिए, क्योंकि महंगाई और हॉस्पिटलों में कैसा आप जान रहे हैं कि एक बार एडमिट हुआ तो 10-20 लाख रुपए फ्री है। तो जितना ज्यादा अमाउंट आप 22-24 साल, क्योंकि 3-4 साल में पैसा कमा लेंगे। ईयरली आप जाएंगे, कम एज में लेंगे तो 8,000, 10,000, 12,000 ईयरली आपकी आ जाएगी। 10,000 आप पेड करेंगे, आपको 10 लाख 20 लाख की मिल जाएगी कम एज में। उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद बच्चे हुए, फिर उस समय आप टर्म ले लीजिए, तब आपकी आज 2830 हो जाएगी। तो सबकी एक क्राइटेरिया बंधी हुई है। ओके। अगर आप इनके कुछ अनहैप्पी हो गया, मर ही गए, सीधी सी वर्ड है, तो आपके फैमिली और बच्चों को किसी दूसरे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ उनके नाम से। LIC का तो मतलब LIC का देखिए, LIC बहुत अच्छी चीज है, लेकिन LIC में क्या है ना, उतना ग्रोथ नहीं है, और LIC खुद शेयर आ चुकी है। तो मेरा पर्सनल एक ही रहेगा, LIC में आप पैसा डालते हैं, उससे मच बेटर है LIC का शेयर लीजिए। ओ, आप LIC का बात कर रहे हैं, मैं LIC की बात करता हूँ। LIC की IPO आया था। LIC के शेयर्स हमें धोखा नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। राकेश झुंझुनवाला, इतनी ग्रेट नाम है, बेचारे बर्बाद हो गए LIC के चक्कर में। उन्होंने IPO डाला था, बहुत बड़ी IPO डाली थी, बहुत बड़ी खरीदी की थी,
900 का शेयर 600 में जाके ओपन हुई थी, पर शेयर उनको 300 रुपए उस पर लॉस हुआ था। जब वो नीचे आया, नीचे आने के बाद जो वो भागना स्टार्ट किया 700 850, मैंने खुद LIC कर लिया हुआ है और 1100 में LIC बेच भी दिया मैं खुद भी LIC का वॉरेन बफे और ये राकेश झुनझुनवाला आपके शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो क्या स्ट्रैटेजी रहा होगा उनका? ये धोखे खाए उन्होंने, लेकिन ये बिल्कुल धोखे खाए हैं। राकेश झुनझुनवाला की मेरे पास बुक है, वो तो ग्रेट पर्सन है। राकेश झुनझुनवाला जी अब रहे नहीं, लेकिन उनकी जो आप बुक्स पढ़ेंगे, जो उनकी बुक्स लिखे हैं द बुल ग्रेट करके, उनमें उन्होंने टाइटन के एग्जांपल दिया है। जब वो टाइटन खरीदे थे ना, तो 30% 60% तक टाइटन 1 ईयर में नीचे आ गई थी। जैसे 100 रुपये अगर शेयर खरीदे हैं, टाइटन घड़ी वाली टाइटन, ओके, वो बहुत सारी ब्रांड है, उसकी बहुत सारी चीजें बनाती है टाइटन। जब वो 100 रुपये का शेयर लिए थे तो 100 रुपये का शेयर नीचे आ गया था, 60 रुपए नीचे, मतलब वो उसकी वैल्यू 40 रुपए रह गई थी। उन्होंने नहीं बेचा। जब उसको देखे समझे, अब वो फिर जाके 200 300 400 500, उन्होंने 2 या 3 रुपए में लिया था टाइटन उस समय। अब आज के देखिए उसको वैल्यू देखिए, सबसे हैवी कंपनियों में से एक है वो टाइटन। तो आप कोई भी शेयर ले रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंस रहिए। मैंने एक ATGL करके, मैं खुद बता रहा हूँ, ATGL करके मैं शेयर लिया हूँ, 30% मैं खुद माइनस में हूँ। क्या है ATGL? अडानी टोटल गैस। ओके, अच्छा, वो अडानी का तो अभी, हाँ, वो भी न्यूज़ में आ रहा है, हुआ था ना, हाँ, हाँ, 30% में माइनस में अभी भी, तो रिकॉर्डिंग के टाइम में, ओके, मैं रिकॉर्डिंग में 30% में। रीजन नहीं बेच रहा हूँ, कि रीजन क्या है, आने वाले 1 साल के अंदर में आपके यहाँ गैस अभी कौन सी यूज हो रही है? ये रिलायंस वाली या अडानी नहीं, की? आपके यहाँ कौन सी गैस यूज हो रही है? इंडियन भारत गैस सिलेंडर आती है ना, यस, यस, 14.5 किलो वाली, लाल कलर की, यस, यस, आपके घर में यूज कर रहे हैं। 1 साल के अंदर में आपके घर में दिखेगी नहीं वो, ओके, क्योंकि जो अभी पाइप देख रहे हैं ना, जितनी खुदाई हो रही है वो ATGL की हो रही है, अडानी टोटल गैस। अच्छा, तो नाउ यू हैव स्टडीड कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार जो है किस पे क्या कर रही है। ओके, मैं हो सकता है 1 साल तक ना बेचूं, वो आज के डेट में लगभग इसको ओवर कॉन्फिडेंस ना बोलूं मैं, उस समय बताएगा। 800 या 900 की शेयर चल रही है और कितने का लिया था आपने शेयर? ऑन कैमरा बोलना सही नहीं मैं पर्सनल दिखा दूंगा आपको। ओके, ओके, तो ये है कि किसी ऑफिसर की साल भर की इनकम है वो। मार्केट की जो करंट स्टेटस है, अभी आप बोल रहे थे बुल में चल रहा है जी, क्या है? और जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें स्टडी करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च करी। आपने जैसे ATGL की बात करी, तो क्या मतलब क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, किस पे आंख बूंद के आप लगा दो, ये बताइए। नहीं, आंख बंद करके तो, आंख बंद करके कहीं नहीं लगाना चाहिए। ओके, आप अगर देखेंगे आपके जियोफिन के, तो मुझे लग रहा है कि आप जियोफिन के पूरे फैन हैं। अब आप ले रहा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मार्केट के करंट स्टेटस रीजन क्या है। देखिए, आने वाले समय में जियो फाइनेंस जो है पूरी मार्केट है, पेटीएम फोन पे देख रहे हैं, उसकी जगह ले लेगी। पेटीएम बीच में क्रैश हो गया था, पेटीएम पहले भी से लॉस है, हाँ, कुछ नेचर में वो फॉरेन से फंडिंग लाई थी और उन्होंने ओवर वैल्यू पहले लिस्टेड की थी। मैं पेटीएम में आज तक कभी देखा भी नहीं उसको, केवल मेरी वॉच लिस्ट में है, ना कभी लिया ना कभी बेचा। तो वो पहले ही 2000 में खुला था। कोई भी शेयर स्टार्टिंग में ही 2000 में खुलना बहुत बड़ी बात है, उसका लॉस का रीजन भी हुई रहा। ओके, तो देखिए, हम जब मार्केट में निकलते हैं ना, तो कौन कंपनी कैसे करी, कोई QR कोड से कितना पैसा कमा लेगा, आपकी सोचनी होनी चाहिए ना, कोई QR कोड से कितना कमा लेगा। तो पेटीएम में आप इसी नाम से ना, वो फंडामेंटल शुरू से कमजोर था। अच्छा, मार्केट में क्या होता है मैम, कि अगर किसी भी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट खराब आई, आप खराब परफॉर्मेंस किए, मार्केट उसको बाहर फेंक देता है, कितनी भी अच्छी कंपनी रही। क्वार्टरली रिजल्ट अगर खराब आई, हर क्वार्टर में क्वार्टरली रिजल्ट खराब आई, ईयरली रिजल्ट खराब आई, उसको मार्केट सहन नहीं करता है। ओके, लंगड़े घोड़े में कोई पैसा न लगाना, नहीं चाहिए, नहीं लगाता, राइट। ATGL की मार्केट अच्छी है, हम लेके बैठे हैं, 30% लॉस में है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं 30% लॉस में है, और हमारी कॉन्फिडेंस भी है आने वाले 3 सालों में 800 का शेयर 8000 पहुंचेगा। लेकिन मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, ऐसा रिस्क ना ले। हाँ, ऐसा रिस्क ना ले राइट, क्योंकि वो जितने अमाउंट लगाए हैं उसकी लॉस करने की कैपेसिटी है, राइट। वो ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुका था। हाँ, तो फिर ये मैं प्रॉफिट में गया हुआ था, मैं बेचा नहीं। मार्केट की स्टोरी बताइए, क्या चल रहा है मार्केट में अभी, मार्केट और सरकार किस किस पे इन्वेस्ट कर रही है, ये भी बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीथिंग। बहुत स्टेबल और बहुत बुल रन में है। यही मार्केट है, सेंसेक्स के समय 70,000 था और आज के डेट में 85,000 है। आपको बहुत एक न्यूज बता रहा हूँ और एक डाटा बता रहा हूँ। इंडिया में कितने % लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड होंगे मैडम?
कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे या मुझे डीमेट लगता अकाउंट है होंगे। कि 2 to 3% मुझे लगता है बस अभी रिजल्ट जो आया है 4.24 यस, क्योंकि डीमेट अकाउंट है। यस, डीमेट अकाउंट है ना, राइट, हो सकता है मेरे खुद 6 डीमेट अकाउंट है, ओके, वो उसमें काउंट हो रही है। ओके, आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, जो एक्टिव है वो 2% है। 2%। अब वही बोला समझिए- जा रहा है कि हमारा जो है जो जीडीपी भी जो बढ़ सकता है और इंडिया का जो स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, अगर 6 to 7% अगर शेयर मार्केट में यूथ लगा दे तो बहुत होपफुल हो सकता है हमारा मार्केट। यही रीजन है हमारा जो होपफुल होने का रीजन है ना, हम अभी 2% बैठे हैं और हमारा पॉपुलेशन खुद एक बहुत है, स्ट्रेंथ यंग पॉपुलेशन है। राइट। अमेरिका में 60-65% है। तो हम समझिए कितना गेट में बैठे हुए हैं। लेकिन ये आपको नहीं लगता एक क्रिकेट मैच जैसा है, टेस्ट मैच जो होता है? बिल्कुल, शेयर मार्केट टेस्ट मैच है। राहुल द्रविड़ की तरह खेलते बिल्कुल, या हम सहवाग की तरह खेले या राहुल द्रविड़, और शेयर मार्केट पूरी राहुल द्रविड़ की तरफ है। अपने पोर्टफोलियो को आप जैसा मैनेज करना चाहें, धीरे 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 जितना सीखेंगे, हो सकता है कि किसी दिन शेयर मार्केट हमको पर डे 10 लाख रुपए दे, लेकिन कब, जब हम सीख जाए और पैसा सही डाले। ये बिग लॉस कैसे होता है और कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बिग लॉस का सिर्फ एक ही रीजन है, या तो बड़ा क्राइसिस आ जाए, या फिर दूसरा रीजन क्या होता है बिग लॉस का, कि लोग ना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं और 1 करोड़ भी लेके मार्केट में आएंगे, 1 करोड़ को 1 रुपया और 0 होने में बहुत देर नहीं लगेगा। आपको केवल 6 महीना लगेगा, 1 करोड़ का आप 0 रुपया बना देंगे। इतनी बड़ी बिग लॉस होती है ना। आपके अकाउंट में पैसा पड़े हैं, आप एफएनओ स्टार्ट कर दिए, इंट्राडे स्टार्ट किए, डेली 10,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, फिर किसी दिन 10,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, ऐसे करते करते आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एक दिन में। और 20 लाख की ट्रेडिंग लिए और 1 घंटे के अंदर 20 लाख जीरो। सिर्फ एक कैंडल चाहिए 20 लाख को जीरो बनाने में। इसको कैसे अवॉइड किया जाए? इसको अवॉइड सीधी है, आप जब भी किए पहला तो कसम खा लीजिए कि मैं एक दिन में एक से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करूंगा या फिर एफएनओ नहीं खेलूंगा। ओके। मेरे साथ जितने मेरे फ्रेंड्स थे, मैक्सिमम 90% लोग आए थे मार्केट में, पार्टिसिपेट किए, एफएनओ में लॉस किए और मार्केट से आज में बाहर है। हमारे ग्रुप में 90% बहुत सारे लोग थे जो बाहर हो चुके हैं, सिर्फ 10% है जो इन्वेस्टिंग में है और धीरे धीरे टुक टुक करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके। तो मेंटल आपको सेटअप वो रखना पड़ेगा, गैम्बलिंग नहीं समझना है अपने को। शेयर मार्केट सिर्फ एक ही चीज रखना है कि भैया हमको सीखना है, 2 साल 4 साल बहुत सारी चीजें मेरी भी ऑलरेडी चल रही है। गेम टाइप से, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, अभी कुछ मेरी फाइनेंशियल स्टडी भी चल रही है, मैं लगभग 50 ऊपर बुक पढ़ चुका हूँ। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है आपको, अगर कोई पूछता है तो क्या सबसे ज्यादा आपको शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सुनने को मिलता है? सबसे ज्यादा ये होता है कि शेयर मार्केट में पैसा जल्दी कैसे कमाएं, जो पूछना नहीं चाहिए। इम्पेशेंस है। उनको क्या लगता है कि हमको ना लाखों रुपए एक दिन में कमा लेना है, हमको बहुत करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। लोग डायरेक्ट फिर एफएनओ में आते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। सबसे कॉमन है कि शेयर मार्केट में जल्दी पैसा कमाएं। आज तक मेरे से जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 1 या 2 या 5, हम लोग 5 लोग हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि भैया किसका फंडामेंटल कैसा चल रहा है, किसका टेक्निकल कैसा चल रहा है, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, हम भी आपस में डिस्कस करते हैं। और एक बार सीख लीजिए ना, आप 5 साल समय दीजिए शेयर मार्केट को। एक कॉलेज को देते हैं 2-3 साल, आप 5 साल समय दीजिए। 5 साल समय के बाद आपको इतना कमा के देगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो ये आप एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को, फाइनेंशियल एडवाइस? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइस मेरा एक ही रहेगा कि आप अगर शेयर मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में स्टार्ट करिए। कहीं भी, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, किसी ऐप के थ्रू हो, अच्छे जो नाम है उनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। देन फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 अपने पैसों को इन्वेस्ट करते जाइए। साथ में अपना पैसिव इनकम भी स्टार्ट करिए कमाना। जब तक आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी, आप किसको इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ से पैसा बनाएंगे? आपकी पैसिव इनकम भी आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, वो आ जाएगी। जैसे हम स्टडी करते हैं, हमारी पैसिव इनकम की सोच हमारी आ जाती है, डेवलप होती है माइंड। बोलते हैं ना, 10 लोगों के बीच में अगर 11वां आदमी बैठा है वो भी रिच बन जाता है। शेयर मार्केट भी वही है। हमारे बीच में एक पर्सन है, उनके भी पोर्टफोलियो 5 करोड़ से ऊपर है। अब पैंडेमिक के आसपास ही उन्होंने तेजी से ग्रोथ किया। जहाँ पैंडेमिक में सब डाउनफॉल में जा रहा था, लोगों ने अपना दिमाग लाके, कुछ लोगों ने, हम उसी में हैं। पैंडेमिक में हम बिल्कुल हाइपर नहीं हुए। हमारी तो बहुत स्टडी हुई है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी बुक्स थे, बुक में ऑनलाइन भी ऑर्डर करते थे। खाली काम में क्या करेंगे, बहुत सारे बुक पढ़े, मेरे पास 50 ऊपर बुक है। इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग थिंग्स। ये नेवर एंडिंग जो है लर्निंग प्रोसेस है। मैडम उसकी तो बकायदा चार्ट बनती है।
उसकी Wow. बाकायदा तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये समुद्र है। समुद्र है। जापानी कैंडलस्टिक की एक बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है। उसमें पूरी कैंडल दिखती है, कफ हैंडल नाम है, रिवर्स पैटर्न नाम है, वो बाकायदा उस My पैटर्न की God. नाम होती है। अच्छा, उसमें हम लोग डिस्कस भी करते हैं। उसमें पढ़ने के बाद पढ़े आपस में डिस्कस भी कि ये काम कैसे करता है, कब फेल होगा, कभी कभी कुछ फेल भी हो जाती है, Okay. तो क्यों फेल हो, उसका रीजन क्या है, ये उसकी बाकायदा प्रॉपर स्टडी होती है। ओह वाओ। ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो कुछ छूट गया हमारे डिस्कशन में, आप बताइए। अभी देखिए आप कुछ बताना ये तो चाहेंगे? बहुत बड़ी मार्केट है। फिर भी जो व्यूअर्स, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए अगर हमारे डिस्कशन में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए। एक दो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। पहला तो है कि जो अपना हेल्थ वेल्थ इंश्योरेंस को करा ही लेना चाहिए। शादी के आसपास या शादी हुआ तो टर्म करा लेना चाहिए। उससे क्या आपकी डिलीवरी विलीवरी बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। देन आपकी एसआईपी जितना जल्दी हो सके स्टार्ट, जितना जल्दी हो सके, जितनी अर्ली स्टेज जितनी अर्ली स्टेट में। मेरा तो जितनी अर्ली भांजा स्टेज है में आप 5 साल का, नहीं वो 9 अच्छा, साल, आपने नहीं 9 साल advice- के, 9 साल का है, 9 ईयर का है। जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसके नाम से हमने यूलिट लिया था कश्मीर में। अच्छा। मेरे ये जी आर्मी में थे, उनके पोस्टिंग कश्मीर में थे। तो जब वो बॉर्न हुआ, अब समझिए हम कितना एक्टिव थे और कितना माइंड लेके चलते थे। और मेरे ये जी की बहुत बड़ा हाथ है, वो भी शेयर मार्केट के अच्छे हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही उनका यूलिप लिए थे, और जितना हमने पैसा डाला है उसका लगभग 3rd टाइम पैसा आ चुका है, चल रहा है अभी भी 9 का है। That's great. और मेरे जी बहुत अच्छे स्टॉक है, उन्होंने भी मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया है। और मेरा भांजा है वो 9 ईयर का है और अभी से स्टॉक के बारे में घुसा है। उसके करियर का हमको चिंता ही नहीं है। जब तक 18 का होगा वो ऑलरेडी कर चुका रहेगा। आप हाँ, वो सिक्योर्ड है। वो अपनी हॉबीज को परस्यू करे। कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल के लिए रेस नहीं है। अपना जो है तुम करो, सीखो, पापा बैठे उनके समझाने के लिए, बताने दैट के इज लिए। व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट। वो 18 ईयर में हो जाएगा। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कुछ सीखा। एंड आई होप कि यू विल बी बैक सून, और हम और भी टॉपिक्स लेके आएंगे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू थैंक यू सर। फिर से मिलते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये तो बस एक बेसिक लर्नर्स गाइड था, और आप आगे एडवांस लेवल पे भी डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।